परंतु हम शुरुआत का समय काफी बीत चुका है, इसलिए अभी हम शुरुआत करेंगे। आइए परमेश्वर की आराधना करें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वाक्य हम पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों की प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर के वचन सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद का परमेश्वर। आमीन। आइए अभी जरूरी सूचना सुनेंगे। श्रीमान के बाबा चंद्र को हमें सूचना देने के लिए माइक निवेदन करते हैं। गाना पेश करने के लिए
पाए यीशु राजा। इसलिए यीशु राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में जो भी वचन हम लोग को मिला है वो वचन हमारे और हम लोगों को हृदय में होने पाए पिता, ताकि हम लोग वचन के अनुसार और प्रभु के विश्वास में और आगे बढ़ने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा दूर दूर तक और बढ़ रहे और उनका जय जयकार होने पाए यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पंखों के आड़ में हमें छिपा कर और बचा के रखा है, और ये नए दिन के लिए, इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। इसलिए यीशु राजा आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके इस सभा को अभी से लेकर अंतिम तक आपको हाथों में देते हुए विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तू हमारा है सब, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है सब, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ करके बढ़ाए, कोई
सब तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोपहर का इस राना सभा में सबसे सुंदर गीत मंडली है। अच्छा ठीक है, फिर इसको छोड़ते हैं। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज का वक्ता और इस सम्मेलन और रजत जयंती का वक्ता श्री विकास नामा को आए निवेदन करते हैं। एक बार फिर आप सभी का जय मसीह। बहुत अच्छे अच्छे गीतों को हम सुन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का महिमा हो। सुबह के समय में थोड़ा वचन थोड़ा लंबा था, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई में जो तैयार किया था जो परमेश्वर ने दिया था उसी को हमने थोड़ा देर हो गया, लेकिन अभी थोड़ा कम समय में हम लोग खींचने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 23 और 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। फिर दूसरा जगह हम लोग एक जगह पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 42 अध्याय में जाएंगे। 42 का 8 पद। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं परमेश्वर हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। जो स्तुति मेरे योग्य है खुदी हुई मूर्ति को मैं नहीं दूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है। बताते हैं जो मैं मेरा योग्य स्तुति का महिमा का योग्य मैं परमेश्वर हूँ, वो मूर्ति को मैं नहीं दूंगा, खोदा हुआ मूर्ति को। समझ लीजिए आप भी, मेरा भी पत्नी है, दूसरा का नहीं, अपने बारे में बताएंगे। मेरा भी पत्नी है, लेकिन अगर मैं भी किसी लड़की के साथ फंस जाएगा तो मेरा पत्नी क्या बोलेगा? ठीक है, उसके शादी करके ले क्या हम लोग मिल करके रहे, कोई बात ऐसे बोलेगा क्या? है ना? या फिर मेरा पत्नी दूसरा लड़के के साथ फंस गया है, अच्छा कोई बात है, तुम कोई बात नहीं, ऐसे हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अपना बहन होने से भी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, एकदम नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता मनुष्य ने नहीं जोड़ा। वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो मनुष्य अलग ना करे। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। इसलिए यहाँ पे वचन में बताते हैं
जो मैं परमेश्वर में महिमा और स्तुति का योग्य मैं परमेश्वर हूँ, उस खुदी हुई मूर्ति को मैं नहीं दूंगा। और यह वचन में लिखा है, जो भी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इसलिए आज मेरा विषय है आराधना। आराधना का मतलब प्रशंसा करना, सराहना, उसको महिमा करना, उत्साह उठाना। इसलिए जब अय्यूब के पास जब सब कुछ था, गाय बैल भेड़ बकरी, उसका परिवार भी बहुत था, बहुत कुछ था अय्यूब के पास, तभी भी उसने परमेश्वर का आराधना और महिमा करते थे। और जब अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया, उसका मांजा जितना था सब कुछ खत्म हो गया, वचन बताते उसके सिर से लेके पांव तक घाव से भर गया, तभी भी उसने परमेश्वर को आराधना करते रहा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने परमेश्वर का आराधना करते रहा। और जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, कुछ नहीं है उसके पास, तभी भी उसने परमेश्वर का आराधना करते रहा। क्योंकि ये आराधना मनुष्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर आराधना के लिए योग्य है। इसलिए आपको बीमारी से छुटकारा देते हैं, इसलिए हम उसका आराधना करना चाहिए, ऐसे नहीं। हमको धन संपत्ति देते हैं, इसलिए हम उसका आराधना करना चाहिए, ऐसे नहीं है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है आराधना के योग्य, चाहे आपको आशीष दे ना दे। लेकिन वचन बताते हैं कि हर परिस्थिति में हम उसको आराधना करना चाहिए। क्योंकि आज जो कुछ भी उसने, अभी भी हम लोग, उसने सूरज बनाया, प्रकाश में हम जी रहे हैं। अभी हम लोग कितना बार अभी सांस ले रहे, छोड़ रहे हैं। जिस दिन ये सांस बंद हो जाएगा, ये हमारा धड़कन बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म है। लेकिन अभी तक उस परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। दिन भर में हम 1 मिनट में कम से कम 17-18 बार सांस लेते हैं। एक दिन में कितना बार सांस लेते हैं? इसीलिए आराधना करना चाहिए, क्योंकि वही आराधना योग्य है, उसी ने सब कुछ को बनाया है। और आराधना करने वाला सिर्फ हम लोग, आज रविवार है, आज आराधना करना चाहिए, ये बात नहीं है। असली आराधना तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप कैसे जीवन जीते हैं, वह सबसे बड़ी आराधना है। और आराधना में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए प्रतिदिन हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं, वो है आराधना। ये सिर्फ आराधना, ये आज हम लोग गीत गाएंगे, भजन गाएंगे, काफी नहीं है। लेकिन कल सोमवार है, कल से शनिवार तक आप घर में रहेंगे, बाजार में रहेंगे, काम में रहेंगे, कहीं भी आप रहेंगे, आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं, वो सबसे बड़ी आराधना है। इसलिए वचन बताते हैं, मैं अपनी महिमा स्तुति के योग्य मैं खुदी हुई मूर्ति को नहीं दूंगा। इसलिए हमें आराधना करना चाहिए। और मसीह जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार आराधना है, प्रशंसा है। जिस दिन ये आराधना का हथियार शैतान ने छीन लेगा, और शैतान हमेशा ये हमारा ये हथियार, आराधना प्रशंसा का हथियार, जिस दिन शैतान ने छीन लेगा, आप परास्त हो जाएंगे, आप हार जाएंगे। इसलिए हमेशा शैतान हमारा ये आराधना का ये बहुत बड़ा हथियार है, उसको छीनने के लिए कोशिश करते हैं हमेशा। बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जब हम बाइबल में देखते हैं, इजराइल का
बाइबल में पढ़ा हुआ सब होगा स्कूल में जा करके। इजराइल का 12 कुल, जब ये उदास है, कितना भी उदास हो जाना, वो जोगुन बहुत हंसाता है। इसलिए उस सर्कस में जाकर के उस सर्कस को, जोगुन को देखिए, आपको मन खुश हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या बोला मालूम है? उस सर्कस का जोकर तो मैं ही हूं। उस सर्कस का जोकर दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूं। इसका मतलब दूसरा को वो हंसाते थे, दूसरों को वो खुशी देते हैं, लेकिन वास्तविक में वो खुद ही अंदर से दुखी था। आज भी हम लोग बिहारी भाई बहन लोग हैं, हमारा पांव छूते हैं, क्या बोलते हैं? आपका भाई बहन कोई आ गया, दूर से आ गया तो गोड़ लगते हैं ना, क्या बोलते हैं? फिर प्रणाम तो बोलेगा, आप क्या बोलेगा? खुश रहो, खुश रहो बोलेगा। लेकिन वास्तविक में जिसने खुश रहो बोला वो खुशी है? अंदर से कितना दुखी है वो, और दूसरों को बोलते हैं कि खुश रहो, खुश रहो। देखना पड़ता है। इसलिए आज हम लोग इस संसार में हैं, हम प्रभु में कितना आगे बढ़ा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, हमारे अंदर में वचन में बताते हैं कि हमारा अंदर में बहुत सारे ऐसे गंदगी है, उसको हम लोग देखना चाहिए, हम नहीं देखते हैं। आज आप बीमार हो जाते हैं, आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हम लोग कोई भी। और हम चाहते हैं, आज मेरे को बीमार पकड़ लिया, समझ लीजिए टीबी हो गया, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, चेक करूंगा, एक्सरे करेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग जब रिपोर्ट लेके आते हैं तो देखते हैं तो रिपोर्ट को ये तो नहीं होगा, ये तो सही है, किसी का विश्वास नहीं हो रहा, कुछ डाउट लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं? इससे भी और कोई अच्छा डॉक्टर मिले, जो मेरे शरीर के अंदर में बीमारी है उसको साफ साफ तरीका से मुझे पता चल सके। इसलिए उससे भी और अच्छे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, है कि नहीं? ताकि मेरे शरीर के अंदर में जो बीमारी है वो पता चल सके। लेकिन इस शरीर से भी भयंकर बीमार इस आत्मा के अंदर में कितना भरे पड़े हुए हैं, कभी आपने देखा है? इस शरीर को तो आप जितना भी संभालेंगे, वचन में क्या लिखा है? मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन इस शरीर के अंदर में परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण चीज को डाला है, वो क्या है? आत्मा है। इसलिए हमारा अंदर में कितना साफ है। शरीर के लिए हम लोग चिंता करते हैं, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे शरीर के अंदर में जो बीमारी है वो पता चल सके, ताकि शरीर हम लोग दवाई खा के ठीक हो सके। लेकिन हमारे आत्मा के अंदर, हमारे हृदय के अंदर में बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो सुबह भी हमने बता दिया, कितना लंबा लिस्ट पड़ा हुआ है। क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? हमारा नरक में जाने के कारण वही है। इसलिए हम अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। वचन में बताते हैं, परमेश्वर का आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा से आराधना करें। इसलिए एक व्यक्ति जो पाप में पड़ा
लेकिन परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना होने के कारण परमेश्वर ने सबसे बड़ा उच्च पद में रखा। वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत के मूर्ख लोगों को चुना। परमेश्वर ने लोगों को, इस संसार के कमजोर निर्बल लोगों को चुना। वरन तुझ जो है भी नहीं कुछ, परमेश्वर ने उसको भी चुना। इसलिए जब परमेश्वर चुनता है तो बहुत शक्तिशाली के साथ चुनते हैं। इसलिए आज हम आराधना करते हैं तो अपना पूरा मन प्रभु को देना है। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया हुआ जीवन, प्रभु में पश्चाताप नहीं किया हुआ जीवन, मन सच्चे मन से परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकते। आपका हाथ नहीं उठेगा, आपका मुंह से गाना नहीं निकलेगा, आपका पैर नहीं चलेगा। लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र पाया है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अपने आप को वो नहीं रोक सकता। क्या था एक धारावाहिक, उल्टा चश्मा? क्या था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? उसमें जेठालाल का पत्नी का नाम क्या था? दया। दया भी जब गरबा होते हैं तो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। उसका पति ने कितना बार लेकिन वो कामते कामते बाद में तो गरबा कर ही लेता है। वैसे है प्रभु यीशु मसीह में जब हम नया जीवन पाते हैं तो जब हम आत्मा में भर जाते हैं, पूरा आनंद होकर के हम परमेश्वर का महिमा करते हैं। इसलिए आज के हम प्रभु में आपने नया जीवन पाया है, प्रभु का चुंगल से अगर आप निकलना चाहते हैं तो पूरे मन से महिमा कीजिए। हॉस्पिटल में जाइए, किसी का पैर लटका हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, किसी का पैर लटका हुआ, किसी का इधर में सुराग है, किसी का इधर में, किसी का नाक से, मुंह से, पाइप से खाना दे रहा है। एक दो बार मैं हम लोग किया, इतना देख के बाप ने नहीं देख सका। लेकिन उस परमेश्वर ने आपको हमको कितना अच्छा शरीर दिया है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। आप घूमना नहीं कर सकते, बोल सकते हैं। अब लंगड़ा नहीं, आप नहीं चल सकते, चल सकते, हाथ पाँव सब ठीक है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। इसलिए जिस परमेश्वर ने आपको स्वस्थ दिया, सब कुछ दिया, उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठा करके महिमा करना चाहिए। इसलिए हम अब परमेश्वर का उपस्थिति में जाएंगे। एक बार फिर हम लोग पूरा अपने जीवन प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु मैं आज इसी समय अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहे हमारा सेवकाई में हम कमजोर हैं, चाहे विश्वास में कमजोर है, लेकिन परमेश्वर का वचन फिलिप्पी का पुस्तक में बताते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आप अपना कोशिश, अपना ताकत, अपना दिमाग, अपना सब कुछ जितना भी आपने लगाया सब बेकार हो गया। लेकिन जहां पर आपका निराशा शुरू होता है, आपका समस्या, आपके सारे दिक्कत, आप जब निराश हो जाते हैं, तब परमेश्वर का आशा वहां से शुरू होता है। हमारा दिमाग, हमारा ताकत, सब कुछ काम करना बंद कर देगा। अब तो कुछ नहीं, रास्ता सब बंद हो गया है, तब परमेश्वर का रास्ता खुलता है। लेकिन दाऊद की तरह प्रभु मैं बात देखते, सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। क्योंकि दाऊद की जब लड़ाई करने गया तो जब दाऊद का हाथ उठा तब वो जीत हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसका हाथ नीचे गिरा, वो हारते गया। इसलिए आज रामा भैया के हाथ में परमेश्वर के लिए हाथ उठाए।
हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू मेरे प्रभु खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में बर्तन समा मुझको बना दे तू
हमारे मालिक प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं। आपने जो वचन आपने इस दास को दिया है खुदा, उस वचन के बीच में आपने